तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ही हल्का सा देना चाहिए। जैसे आप लोग देख पाते रहोगे 360 व्यू में सुपर बाइक के एक्सेलरेशन को आप लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 इजी स्टेप्स के साथ बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुपर बाइक के एक्सेलरेशन को आप लोग किस तरीके से सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो भी 4 इजी स्टेप्स के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आज मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना ये 360 कैमरा, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन का सही तरीके से जो है वो व्यू मिलेगा। एंड अगर क्लच का भी चाहिए रहेगा तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूँगा, जिसकी वजह से आप लोगों को एक्सेलरेशन और क्लच जो है वो भी सही तरीके से इस वीडियो के अंदर दोनों भी दिखाई देगा और सही तरीके से जो है वो कंट्रोल करना समझ भी जाओगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मल बाइक्स के बारे में। तो नॉर्मल बाइक्स 100 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी की बाइक्स को चलाना और जो है वो ऐसी पावरफुल जो है वो 650 सीसी या फिर 900 सीसी की बाइक्स को चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि इनका पावर जो है वो नॉर्मल बाइक्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप लोगों ने जो है वो ज़रा सा एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया तो आप लोगों का बाइक सीधा हवा से बातें करना स्टार्ट हो जाएगा। और पैनिक सिचुएशन में ये हो सकता है कि मे बी आप लोग जो है वो अपना एक्सेलरेशन और ज़्यादा खींच दो, या फिर जो है वो आप लोग सडनली हैवी ब्रेकिंग करो, जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक का एक्सीडेंट हो सकता है, आप लोग गिर सकते हो, सुपर बाइक डैमेज हो सकती है डेफिनेटली। तो इसीलिए जो है वो इस एक्सेलरेशन को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहली टिप के बारे में, और वो है एक्सेलरेशन या फिर थ्रोटल को सुपर बाइक के अंदर सही तरीके से पकड़ना। यानी कि सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो हम लोग देखते हैं। तो जनरली जो है वो हम लोग नॉर्मल 100 सीसी, 125 सीसी, 150 सीसी की बाइक में जब बैठते हैं तो हम लोग अपने एक्सेलरेशन को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जो है वो उनके एक्सेलरेशन इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं रहते। आप लोग थोड़ा सा खींचोगे तभी जो है वो पिकअप लेना स्टार्ट करते हैं। जनरली ये चीज़ जो है वो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, और इस चीज़ के रिगार्डिंग ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़ के बारे में कि जनरली जो है वो लोग इस तरीके से पकड़ के और इस तरीके से एक्सेलरेशन देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला गलती ये हो जाता है सुपर बाइक के अंदर कि वो लोग वही हैबिट जो है वो फॉलो करते हैं सुपर बाइक के अंदर। ये चीज़ जो है वो गलत है, क्योंकि सुपर बाइक जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। उनको जो है वो बहुत लाइट और बहुत जो है वो हल्का सा जो है वो एफर्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग पकड़े तो सुपर बाइक के एक्सेलरेशन को हम लोग स्ट्रेट पकड़ेंगे, सबसे पहला चीज़। दूसरा, हल्का सा जो है मैं यहाँ से एक्सेलरेशन दूंगा, जिससे आपका बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ये चीज़ करके बताता हूँ, बट जनरली जो है वो इस तरीके से आप लोगों को एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना चाहिए। एकदम लाइट और स्ट्रेट हैंड रखो और फिर जो है वो हल्का सा एक्सेलरेशन दो, ठीक है। और हमेशा जो है वो एक्सेलरेशन को स्लोली लाइटली पकड़ो, जिसकी वजह से आप लोगों का एक्सेलरेशन सही तरीके से कंट्रोल होगा। और इसके बाद अभी हम लोग वही सेम तरीके से दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। एंड दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑलवेज जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन स्लोली देना है, स्लोली बढ़ाना है, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। जब भी आप लोग अपने बाइक चलाते रहते हो तो जनरली जो है वो लोग ये सोचते हैं, लोग ये जो करते हैं कि जब भी अपना बाइक जो है वो चलता है तो आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन को ऐसा खींच देते हो। ये जो चीज़ है वो गलत हो जाता है, क्योंकि सुपर बाइक का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप लोगों को बस करना चीज़ यही है कि आप लोगों को जो है वो अपना एक्सेलरेशन लाइटली देना है। जब आप स्लाइटली थोड़ा सा एक्सेलरेशन बढ़ाओगे आपका बाइक जो है वो स्मूथली आगे बढ़ेगा। तो ये जो चीज़ है वो अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यानी कि पहला चीज़ आप लोग जो है वो लाइट पकड़ो, दूसरा चीज़ आप लोग स्ट्रेट तरीके से पकड़ो, और जो है वो उसके बाद तीसरा चीज़ आप लोग एक्सेलरेशन देते हो तो आप लोगों को हल्का सा एक्सेलरेशन देना है, ना कि बहुत ज़्यादा। तो जो है वो कभी कभी इसको विस्की थ्रॉटल भी बोलते हैं। तो लोग जो है वो कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं और थोड़ा सा ऐसा खींच देते हैं, जिसकी वजह से में भी होता है कि आप लोगों का बाइक का स्पीड बढ़ जाता है। लाइक जैसे ये है कावासाकी वर्सेस 650, इसका सिर्फ फर्स्ट गियर के अंदर ही स्पीड चला जाता है 60-70 के आसपास। तो आप लोग समझ सकते हो 60 kmpl 60 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड। तो आप लोग समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा स्पीड कंट्रोल करना और जो है वो भी कुछ सेकंड के अंदर पहुंच जाना, तो उसको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को अपने एक्सेलरेशन को इस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, इस तरीके से पकड़ना चाहिए। तो अभी इसके बाद हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, और तीसरा पॉइंट है जब हम लोग एक्सेलरेशन छोड़ते हैं वो। तो जनरली जो है वो एक्सेल देते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके साथ साथ कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक्सेलरेशन छोड़ना भी क्या फ़र्क है, फटाक से छोड़ते हैं
हैं, क्लच प्रेस करते हैं और फिर जो है वो जो है वो ब्रेक प्रेस कर देते हैं धड़ाम से, तो ये चीज़ जो है वो गलत हो जाता है। आप लोग कभी भी बाइक चला रहे हो तो आप लोगों को जो है वो ऑलवेज़, मैंने ये बताया है, चाहे आप लोगों को नॉर्मल बाइक हो, सुपर बाइक हो, कुछ भी चीज़ हो, आप लोगों को ऑलवेज़ एक्सेलरेशन जब देते हो तो स्लोली देना चाहिए, एक्सेलरेशन छोड़ते हो तब स्लोली छोड़ना चाहिए, और जो है उसके बाद क्लच प्रेस करना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोग अपने तरीके से ब्रेकिंग कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब सुपर बाइक में जो है वो जनरली आप लोग अगर जो है वो एक्सेलरेशन धड़ाक से छोड़ोगे तो आपका इंजन ब्रेकिंग जो है वो नहीं होता है, और एक चीज़ जो होता है वो ऐसा चीज़ होता है कि जब आप लोग धड़ाक से छोड़ते हो तो इंजन सडनली आरपीएम गिर जाता है, और वैसे टाइम पे जो है वो आप लोगों का बाइक जो है वो जर्क मार सकता है, झटका मार सकता है, और जो है वो मे बी वैसे सिचुएशन में आप लोग अपना बैलेंस खो सकते हो और गिर सकते हो। तो इसीलिए ऑलवेज जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन स्लोली छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ होता है कि सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है उसको आप लोगों को समझते हुए स्लोली एक्शन लेना, जिसकी वजह से आप लोग अपने जो है वो एक्सेलरेशन को धीरे धीरे छोड़ सकते हो, धीरे धीरे जो है वो अपना क्लच प्रेस कर सकते हो, और फिर ब्रेकिंग वाला सिस्टम कर सकते हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप लोग क्लच छोड़ के एक्सेलरेशन देके आगे बढ़ सकते हो। तो ये तरीके का जो है वो बेसिक चीज़ आप लोग समझ सकते हो और बेसिक चीज़ जो आप लोग कर सकते हो। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अभी इसके बाद हम लोग बात करें चौथे पॉइंट के बारे में एक्सेलरेशन से रिगार्डिंग, और चौथा पॉइंट है अपना यहाँ पर जो जनरली बाइक के अंदर ही एक फ़ीचर दिया रहता है, मैं ऑलवेज़ ये फ़ीचर आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, और ये है KTRC यानी कि कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रैक्शन कंट्रोल के ज़रिए आप लोगों के बाइक का एक्सेलरेशन कंट्रोल होगा। अगर आप लोग हद से ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे तो टायर स्लिप नहीं होने के लिए जो है वो ये ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके एक्सेलरेशन अमाउंट को कम कर देगा, और आपके इंजन तक जो है वो उतना ही पावर पहुँचाएगा जितना नेसेसरी है। अब यहाँ पर जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल जनरली तरीके से जो है वो एक आता है ऑफ, दूसरा आता है 1 और तीसरा आता है नंबर 2। तो नंबर 2 जनरली जो है वो बिगिनर्स यानी कि जिनके पास जो है वो बाइक का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग जो है वो नंबर 2 पे अपना ये बाइक एक्सेलरेशन रख के चला ये जो कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको रख के चला सकते हैं। आप लोग जो है मैं जनरली इसको 1 पे रख के चलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसके 1 पे सही तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। आप लोग ऑफ़ भी कर सकते हो, ऑफ़ करने के बाद इसका पूरा पावर जितना है उतना पावर आप लोगों को फील होगा। कभी किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो ये चीज़ भी शेयर कर दूँगा कि लाइक जो जब आप लोग अपने बाइक चलाते रहोगे तो इसमें जो है वो किस तरीके से आप लोग अपने ट्रैक्शन कंट्रोल को 1-2 पे सेट कर सकते हो और बाकी की चीज़ें, ठीक है। तो जनरली जो है वो चीज़ इस तरीके से है कि आप लोगों को ये चीज़ें, ये रूल जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके फॉलो करना है, जिससे आप लोग अपने बाइक के एक्सेलरेशन को सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर सारा चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं पहले अपना जो है वो 360 कैमरा चालू कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को जो है वो ये क्लच एंड एक्सेलरेशन वाला चीज़ सही तरीके से दिखाई देते रहेगा, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग यहाँ पर जो है वो अपना बाइक राइडिंग भी स्टार्ट करते हैं। तो जनरली इनिशियल स्टेज पर आप लोगों को क्या करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं साइड स्टैंड ले लेता हूँ ऊपर, ठीक है। बाइक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है अपना बाइक स्टार्ट करता हूँ। मेरा बाइक जो है वो स्टार्ट हो गया। बाइक को मैं कर देता हूँ फर्स्ट गियर पे। ऑलवेज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ सुपर बाइक के इंजन, सुपर बाइक को जो है वो ऑलवेज़ आप लोगों को एक्सेलरेशन तुरंत नहीं करना चाहिए, आप लोगों को पहले क्लच छोड़ना चाहिए। जब आप लोग क्लच छोड़ोगे आपका बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है वो पहला चीज़ हो जाता है, आप लोगों को ये चीज़ जो है वो फॉलो करना है। इसके बाद जब आप लोग क्लच छोड़ोगे आपके बाइक का एक स्पीड हो जाएगा, उस स्पीड पर थोड़ा टाइम आप लोगों को एडजस्ट होना है, और फिर आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन दे सकते हैं। तो जनरली जो है वो मैं यहाँ पर पहले एक चीज़ करता हूँ कि यहाँ पर जो है वो अपने बाइक को क्लच छोड़ता हूँ और जो है वो मेरे बाइक को आगे बढ़ने देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लच छोड़ा, मेरा बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे हो मेरा बाइक जो है वो आगे बढ़ रहा है, हम लोग जो है वो आगे जा रहे हैं। यहाँ पर मेरे बाइक का एक स्पीड हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन देता हूँ। तो जब मैं एक्सेलरेशन करता हूँ तो बहुत ही लाइट एक्सेलरेशन में प्रेस करता हूँ। तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मैं हल्का सा एक्सेलरेशन देता हूँ, मेरा जो है वो बाइक सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। लाइक एज यू कैन सी अपना बाइक जो है वो स्मूथली आगे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन के थ्रू। आप लोग देख रहे हो ओनली फर्स्ट गियर में ये बाइक जो है वो इतना स्पीड तक पहुंच जाता है। इवन जो है वो इससे ज़्यादा भी जा सकता है, बट जनरली मैं आप लोगों को इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो इस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ही हल्का सा देना चाहिए, जैसे आप लोग देख पाते रहोगे 360 व्यू में। और फिर जो है वो आप लोगों को इस तरीके से एक्सेलरेशन कंट्रोल करना। अगेन जो है वो छोड़ने के लिए छोड़ो, ब्रेक प्रेस करो, और फिर जो है वो आप लोग अपना जो है वो क्लच प्रेस करो, जिसकी वजह से आप लोगों के बाइक का एक्सेलरेशन सही तरीके से कंट्रोल होगा। अगेन जो है वो सेम तरीके से मैं यहाँ पे जो है वो आगे बढ़ा रहा हूँ अपने बाइक को।
मेरा बाइक आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बहुत ही लाइट दिया है। अगेन जो है मैं एक्सेलरेशन छोड़ता हूँ, फिर जो है वो ब्रेक प्रेस करता हूँ, फिर जो है मैं क्लच प्रेस करता हूँ। ऐसा चीज़ करने से क्या होता है कि आप लोगों का बाइक जो है वो कंट्रोल में रहता है, आप लोगों का सही जो है वो कंट्रोल होता है। जब आप लोगों का बाइक सही तरीके से कंट्रोल होगा तो आप लोग सही तरीके से अपने एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे अगेन देख रहे हो आप लोग, तो अगेन मैं एक्सेलरेशन छोड़ता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो क्लच प्रेस करता हूँ, ब्रेक प्रेस करता हूँ, मेरा बाइक का जो है वो ये चीज़ सही तरीके से हो जाएगा। अगेन जो है वो आप लोगों को इस तरीके से करना है, और वेस्ट जो है वो आप लोगों को अपने क्लच को सही तरीके से यूज़ करना है, एक्सेलरेशन को सही तरीके से यूज़ करना है, ताकि आप लोग सही तरीके से अपने बाइक के एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर पाओ। एंड अगेन जो है वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, मैं धीरे धीरे एक्सेलरेशन देता हूँ, मेरा बाइक जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगेन जो है वो जब मैं कॉर्नर पे जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे स्लो होना है, मैं एक्सेलरेशन छोड़ता हूँ, ठीक है, और फिर जो है वो क्लच प्रेस करता हूँ, ब्रेक प्रेस करता हूँ, हम लोग जो है वो टर्न ले लेते हैं। जब मुझे रोलिंग करना होता है तो रोलिंग करने के लिए मैं बस एक सिंपल फंडा यूज़ करता हूँ, बस ये है कि मैं अपना एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ और जो है वो क्लच प्रेस करके चलता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरा बाइक ऑलवेज रोलिंग मोड पे ही रहता है। और आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि आप लोग अपने बाइक को इस तरीके से और एक्सेलरेशन को इस तरीके से सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, चाहे भले ही आप लोगों का बाइक कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों नहीं हो। और ये जो है वो सबसे बेस्ट वे है आपके बाइक के कंट्रोल करने के लिए। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप सो आप लोगों को जो है मैंने इस वीडियो में सारी डिटेल बताई है, वो डिटेल आप लोगों को समझ में आई रहेगी, सारा चीज़ आप लोग सही तरीके से करोगे, एंड इसी के वजह से जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली एक्सेलरेशन सही तरीके से कंट्रोल करने में हेल्प होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।